गलत तौर पर रिपोर्ट की गई है। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब की ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद शब्बर जैदी ने ट्वीट किया है कि उनकी आधे घंटे की तकरीर में से 3 मिनट का क्लिप लेकर गलत रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा था कि अगर यही करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट रहा तो दिवालियेपन की जानिब जा सकते हैं, इसका हल तलाश करना होगा। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप कहें जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है पेट्रोलियम मसनूआत के बाद दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी आएगी। उन्होंने ट्वीट किया है कि सेहत कार्ड और राशन रियायत जैसे मंसूबे से आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। असल कामयाबी ये होगी कि नवाज शरीफ और जरदारी दौर में लिए गए कर्जों से जान छूट जाए। मईशत तबाह हो चुकी, 3 साल हो गए, हुक्मरान आवाम को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है पेट्रोल की कीमत कम करके सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। 1 किलो चीनी के लिए लोगों को लाइनों में लगने पर मजबूर किया गया। यूरिया खाद की कीमत आसमान से बातें कर रही है। मरीजों के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि गैस सिर्फ सुबह दोपहर शाम मिलेगी। हमजा शहबाज ने कहा झूठे हुक्मरानों का मुहासिबा करके उन्हें इक़्तिदार से बाहर निकाल फेंकना होगा। इमरान नियाज़ ने ढोंग रचाया हुआ है 3.5-4 साल से। नया पाकिस्तान कहाँ बनाना था, पुराने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं। पेट्रोल की कीमत कम कर दी और पेट्रोल पे सेल टैक्स जो है वो 4 रुपए बढ़ा दिया। आज मरीजों के पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, किसानों को आज खाद नहीं मिल रही, कह रहे हैं गैस है ही नहीं। क्या इनकी पेशी नहीं होनी चाहिए? जब तक इमरान नियाज़ी की पेशी इस कौम के सामने नहीं होगी, तमाम सियासी जमातें अब चैन से नहीं बैठेंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि हुकूमत आवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम कर रही है। अपोजिशन वालों को ख्वाब में भी हुकूमती कारकर्दगी दिखाई देगी। राशन प्रोग्राम के तहत आटा घी पर 30% रियायत मिलेगी। सेहत कार्ड के लिए 400 अरब रुपए की खतीब रकम मुख्तस की जाएगी। हसन खावर ने कहा कि 23 मार्च को अपोजिशन के मार्च का ऐलान मज़ह का खेज है। कहा कि लोग 80 और 90 की दहाई की करप्शन नहीं भूले, गाने गाकर आवाम को लोरियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन इस वक्त ख्वाबों में भी हुकूमती काम और परफॉर्मेंस आ रही है और उन्होंने चीनी का हवाला दिया। मैं समझता हूं कि ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये चीनी अल्लाह के फजल से ना सिर्फ कंट्रोल रेट पे दस्तयाब है बल्कि एहसास राशन प्रोग्राम के ज़रिए अब लोगों को इस पर 30% रियायत भी इन चीज़ों पे मिलेगी। आटे पे मिलेगी, दालों पे मिलेगी, घी पे मिलेगी और चीनी कंट्रोल रेट पे मिलेगी। बड़ी तरफ मुलाजमीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अब ये केस नजर सानी से आगे निकल चुका है। हम इस केस में अज खुद नोटिस लेने का सोच रहे हैं। केस में मजीद क्या कार्रवाई हुई है, इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि बरतरफ मुलाजमीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी ने इलेक्शन कमीशन को जुर्माना अदा करने की पेशकश कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा पेशावर जलसे में ना तो तकरीर की है ना ही तरक्याती स्कीम का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को केपी जाने से रोका लेकिन वो गए। इमरान खान ने तरक्याती स्कीम्स का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का जुर्म उनसे बहुत संगीन है। मैंने ये गुजारिश रखी कि मैं तो पार्टी के योम तासीस के जलसे में शरीक होने गया था। मैंने माना तकरीर की है, ना डेवलपमेंट की कोई स्कीम अनाउंस की है, ना मैंने अपने किसी कैंडिडेट की कंपेन की है, ना मैं किसी ऐसे हलके में, इलाके में, गली में, मोहल्ले में गया हूँ जहाँ पे कोई इज्तिमा हो रहा हो। तो मैं तो इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कवर भी नहीं होता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने
रोका था कि वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा ना करे। वो वहाँ गए, ना सिर्फ गए बल्कि वहाँ उन्होंने ऐलानात किए, मंसूबों का ऐलान किया, स्कीमों का ऐलान किया और इलेक्शन कमीशन का जो कानून है, जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका खुला जो है उन्होंने मजाक उड़ाया। बैंक की कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जनवरी तक की तौसी कर दी है। अदालत ने वकला को आइंदा समात पर अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाइल देने के लिए तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि तहकीकात में शहबाज शरीफ कसूरवार पाए गए हैं। शहबाज शरीफ ने सफाई पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आला की हैसियत में अवाम की खिदमत की। फासिल जज ने शहबाज शरीफ को ये कहकर चुप करवा दिया कि ये सब पहले भी सुन चुके हैं। पीपी 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शंस के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक के गार्ड्स पोलिंग स्टेशंस के अंदर असलहा ले गए। असलहा ले जाने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की डीएसपी खानेवाल से तल्ख कलामी भी हुई। पुलिस ने मीर वासिक के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन पीपी 206 के सिलसिले में आज इलेक्शन जो है वो जारी है, पोलिंग का अमल जारी है। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मीर वासिक जो हैं वो जैसे ही पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड अपनी बंदूक लेके अंदर दाखिल होने लगे तो उनकी वहाँ पे पुलिस हुकाम के साथ तलख कलामी हो गई और उसी तलख कलामी के दौरान जो है वो पुलिस ने उनके सिक्योरिटी गार्ड वसीम को गिरफ्तार कर लिया और फर्दर उसके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। जबकि DPO खानेवाल का कहना है कि जो भी शख्स जो है इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया जाएगा या जिसने भी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की, उसके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओवरऑल देखा जाए आज का ज़िमनी इलेक्शन में खासा जो शखरोश है और जितने भी बाहर कैंप लगे हुए हैं, खास तौर के मुस्लिम लीग नून का वोटर खासा पुरजोश है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के दरमियान खासी अच्छी लॉबिंग की है शहर के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे तहरीक लब्बैक का जो वोटर है शहरी हदूद में खास तौर पर वो नून लीग के वोट बैंक को मुतासर कर सकता है, बल्कि दोनों पार्टियों के वोट बैंक को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे टर्न आउट अभी इतना खास नहीं निकला। सुबह चूँकि सर्दी थी इसलिए वोटर कम निकला, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर गहमा गहमी है। सुबह जब 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो मुतअद्दिद पुलिस स्टेशनों के ऊपर जो है वो पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ, जिसकी वजह से वोटर्स जो है वो बाहर लंबी लाइन में भी खड़े हुए। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खानेवाल के हल्का पीपी 206 में ज़िमनी इलेक्शन जारी है। आज भी ताज़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साने APS की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम को इस कर्बनाक सानहे की याद दिलाता है जब बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने हमारी कौम के मुस्तकबिल निहत्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। उन्होंने कहा कि वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं, इसके पीछे बुज़दिलाना सोच होती है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 से ज़ायद बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के वक्त 3 भाई भी मौजूद थे। जो सानिया APS को 7 साल हो गए। इन 7 सालों में इन बहादुर भाइयों के कदम एक लम्हे के लिए भी नहीं डगमगाए। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। सानिया APS को 7 साल बीत गए, लेकिन शोहदा के वालिदैन आज भी अपने प्यारों को याद करते हैं। सानिया APS में शहीद होने वाले 10वीं जमात के तालिब इल्म साहिबान दुरानी के वालिदैन का गम आज भी ताज़ा है। पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। लाहौर में शदीद धुंध के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है। बंद रोड ग्रिड स्टेशन से 220 kV में फनी खराबी पैदा हो गई है। सर्किट ट्रिप होने के बायस लोड दूसरे सर्किट्स पर मुंतकिल करने से सिस्टम ओवरलोड हो गया है। सिस्टम ओवरलोड होने के बायस लेस्को रीजन में फोर्स लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर पे शदीद धुंध के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हो चुका है। अदनान अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ है, कब तक बहाली के इम्कान है?
जी बिल्कुल, जो बिजली का तफसीली निज़ाम मुतासर हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत दिलचस्प बात है कि जो इस वक्त फोर्स लोड शेडिंग की जा रही है, ये अवाम के लिए तो परेशानी का बायस बन रही है। लेकिन इस वक्त जो लेस्को या जो लाहौर रीजन के अलावा जो GSO का अमला है, उनके लिए ये इनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि अगर वो फोर्स लोड शेडिंग ना करेंगे तो मुल्क भर में इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहाँ पे बड़े ब्रेकडाउन का खतरा पैदा हो सकता है। इस हवाले से लाहौर के जो 220 के भी बंद रोड का जो स्टेशन है, वहाँ पे तकनीकी खराबी के बायस, उसके अलावा जो खराबी पैदा हो चुकी है तकरीबन 220 के सर्किट्स में। बहुत शुक्रिया आपका अदनान अजीज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध, वो भी अंधाधुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 और M5 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। कौमी एयरलाइन ने परवाज़ों का स्केड्यूल तब्दील कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में पंजाब के मैदानी इलाके शदीद स्मॉग और धुंध की लपेट में रहेंगे। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर की अदालत में नासिम जोगियों कत्ल केस की समाअत हुई। जेल हुकाम ने MPA जाम उवैस को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश किया। जाम उवैस को हथकड़ी न लगाने पर मुद्दई के वकला ने एतराज़ किया। जेल हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम MPA को जेल में B क्लास दी गई है। वकील मुद्दई ने कहा कि ऐसा कोई कानून ही नहीं कि B क्लास के हामिल मुल्ज़िम को हथकड़ी न लगाई जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में अबूरी चालान पेश किया। अदालत ने पुलिस चालान पर फरीकैन के वकला से 20 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। सानिया सियालकोट केस की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट RPO गुजरांवाला को पेश कर दी गई। मुकदमे में मजीद 31 मुल्जिमान की निशानदेही कर ली गई, जिनको कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे का चालान हर सूरत में 26 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाए। RPO ने मुकदमा तफ्तीशी ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी है। कराची वाले भी गैस के इंतजार में हलकान हो गए। गैस सिलेंडर खरीदना मुश्किल, चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन कहते हैं सारा दिन गैस के इंतजार में गुजर जाता है, लेकिन गैस नहीं आती। मज़ीद जानेंगे हम मोना सिद्दीकी से। जैसे जैसे शहर कायद में सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे ही कराची के बेशतर इलाकों में उनके घरों के चूल्हे ठंडे हैं, क्योंकि घरों के चूल्हों को गैस फराहम नहीं की जा रही है। वो इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कब गैस आए, कब चूल्हा गर्म हो और कब उनके घर में खाना पके। मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ की जो खातून खाना है, ख़वातीन है, वो इंतहाई परेशान दिखाई देती हैं। हम उनसे पूछते हैं, ये देखो 3 महीने हो गए जब से मीटर लगा के गए ना, तो गैस नहीं है बिल्कुल। अब हम क्या करें, क्या आवाम करें? बच्चों को तो देंगे ना पका के, कामों पे से आते हैं, बच्चों को दे सिलेंडर भरवाते हैं। ये बताओ ये मसला क्या? हम देखो हमारी उम्र देखो, ठंडे पानियों से नहा रहा है, किस वजह से? ये सिलेंडर नहीं हमारा फूके। ये बताओ हमारी उम्र है ठंडे पानी से नहाने की। काफ़ी परेशान हमें यहाँ के लोग दिखाई देते हैं और सिर्फ हुकूमत से और सुई सदन गैस के इदारे से भी यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा गैस फराहम कर दे, ताकि इस ठंडे मौसम में कुछ सुख की ज़िंदगी गुजार सके। अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान के करीबी हमसाय ममालिक का एक प्लेटफॉर्म कायम हो चुका है। आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान की जानिब तवज्जो देना शुरू कर दी है। हमारी काविशें बार आवर साबित हो रही हैं। आज दुनिया समझती है कि अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं। वज़ारत ख़ारजा में साबिक ख़ारजा सेक्रेटरी, सफ़रा और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।